सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एजाज चौधरी ने ज़राए इब्लाग़ आमा के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह ताला उस केस के अंदर भी कोई चीज नहीं है। इमरान खान ने कमाई बैरून मुल्क की, वहीं पे उन्होंने जायज तरीके से फ्लैट खरीदा और उसको वहां पर फरोख्त किया। जायज तरीके से पैसे पाकिस्तान लेकर आए, टैक्स अदा करके और यहाँ पर आकर अपना घर तामीर किया। इंशाअल्लाह ताला इसमें भी कोई आपको ऐसी बात नजर नहीं आएगी। असल मसला क्या है? असल मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर, मैं फिर कहता हूं, मुआशी दहशत गर्दों का गिरोह जो है वो पकड़ा गया है। और आपने कल देख लिया कि जो कुछ हम 1-1.5 साल से कह रहे थे वो जेआईटी ने साबित कर दिया। क्या साबित किया जेआईटी ने? कि मरियम साहिबा नीलसन और नेस्कॉल की मालिकन हैं, बेनिफिशियल ओनर हैं। हम ये कह रहे थे। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना था, हम गुज़श्ता 1.25 साल से ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ की ऑफशोर कंपनियां हैं, चुनाचे निकल आई नवाज शरीफ की और ऑफशोर कंपनियां। हम ये कह रहे थे कि ये जो सारी कतरी वाली कहानी है ये एक फ्रॉड है, ये एक वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के कहने के मुताबिक एक कागज का टुकड़ा है कि जो रद्दी में फेंका जाना है। हम ये कह रहे थे कल, उनकी रिपोर्ट के अंदर भी ये बात वाज़ेह तौर पे सामने आ गई। चुनाचे हम ये समझते हैं कि हम मैं अपनी जाती में बात करने लगा हूं। मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर एहतसाब का कोई मौसर निजाम किसी सतह पे मौजूद नहीं है और इस जेआईटी को सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक मुस्तकिल कर दे जब तक पार्लियामेंट कोई एहतसाब कमीशन तश्कील नहीं देती। पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी ने कहा, सिर्फ यहां तक ना रुका जाए, ये जो 422 लोगों के पनामा पेपर्स में इंकशाफात हुए हैं उनको भी लिया जाए। पाकिस्तान के अंदर जितने दीगर करप्ट हुक्मरान और पॉलिटिशियन और इशराफिया है, जिसमें जर्नल जज सब शामिल हैं, उन सब का भी जो है मुसलसल एहतसाब किया जाना चाहिए। और मैं आपसे आखिर में ये अर्ज करूंगा कि तहरीक इंसाफ की ये जिद्दोजहद और ये तहरीक कब तक जारी रहेगी? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। जिस तरह कल एक साइड आपको मैं बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट क्या करने जा रही है। एक साइड इशू था जफर हिजाजी का, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा एफआईआर दर्ज होनी चाहिए आज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। कॉन्सिक्वेंसेज होती है गिरफ्तारी और उसके बाद उसके ऊपर मुकदमा चलेगा और वो जेल जाएगा। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एजाज चौधरी ने मजीद कहा, ये एक साइड केस है जिसमें ये सवाल किया गया कि जफर हिजाजी ने ये किसके कहने के ऊपर किया था, वो भी लाके बताया जाए। और फिर ये भी कहा गया कि जफर हिजाजी ने अदालत में आके झूठ बोला और उसने परजरी की और ये भी एक जुर्म है। इसलिए साइड केस के ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट ये राय रखती है और जेआईटी फाइंडिंग्स के नतीजे में आपका क्या ख्याल है, क्या होने वाला है? एफआईआर होने वाली है, गिरफ्तारी होने वाली है, जेल होने वाली है और रिकवरी होने वाली है। ये आप कल 3 मैंने कहे थे, आज मैं 4 कह रहा हूं। पहला कह रहा हूं एफआईआर, दूसरा कह रहा हूं अरेस्ट ए, तीसरा कह रहा हूं जेल जे और चौथा कह रहा हूं रिकवरी। ये फजर बनता है, फजर FAJR फजर मतलब डॉन होगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा शानदार तब्दीली का सूरज तुलू होगा और वो नए पाकिस्तान का सूरज होगा कि जब नवाज शरीफ के ऊपर एफआईआर होगी इन सारे जराइम पेशा लोगों के ऊपर और वो गिरफ्तार होगा, फिर वो जेल जाएगा, फिर उससे रिकवरी की जाएगी। इसलिए इनको कहें 2-4 दफा और कहें, इंशाल्लाह इनकी तबीयत सुप्रीम कोर्ट साफ करेगी। Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV।